आज अमेरिका के विश्व प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो कुछ हो रहा है वह अमेरिका के लिए भले एक नई बात हो, लेकिन भारत के कई विश्वविद्यालयों, खासकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया में वर्षों से होता आ रहा है। सच्चाई तो यह है कि अब विश्वविद्यालय सिर्फ ज्ञान अर्जित करने और डिग्री हासिल करने के केंद्र मात्र नहीं रह गए हैं, बल्कि राजनीतिक और वैचारिक संघर्ष का मैदान बन चुके हैं। देशद्रोही, विध्वंसकारी और कट्टरपंथी तत्व अकादमिक स्वतंत्रता की आड़ में अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वहीं सरकारें सुरक्षा और राष्ट्रहित के नाम पर अकादमिक आज़ादी को सीमित करने का प्रयास करती हैं। इसी का परिणाम है मौजूदा दौर में देखे जाने वाले ऐसे टकराव, जिनकी जड़ें गहरी और बहुआयामी हैं। अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ट्रंप प्रशासन के बीच ताज़ा विवाद इसकी मिसाल है। भारत के जिन 3 विश्वविद्यालयों की हम अभी चर्चा कर रहे हैं, उनमें और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इनकी समानताएं सुनकर आप भौचक्के रह जाएंगे। इसे बताने से पहले संक्षेप में यह जान लेना जरूरी है कि ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड में विदेशी छात्रों के दाखिले पर क्यों रोक लगा दी थी। ट्रंप प्रशासन कहता है कि विश्वविद्यालय में विदेशी छात्र देश विरोधी और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हैं। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने हार्वर्ड से पिछले 5 साल के ऐसे छात्रों का रिकॉर्ड मांगा जिन पर हिंसक प्रदर्शन, गैरकानूनी गतिविधियों या चीन जैसे देशों से संदिग्ध संबंध रखने का आरोप है, जबकि हार्वर्ड ने इसे संविधान और विश्वविद्यालय की आज़ादी पर हमला बताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। अमेरिकी अदालत ने फिलहाल ट्रंप प्रशासन के फैसले पर अस्थायी रोक लगा दी है, लेकिन यह विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड की फंडिंग फ्रीज करने, टैक्स छूट खत्म करने और प्रशासनिक दखल की धमकी दे दी है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि विदेशी छात्र उसके मिशन और शैक्षणिक माहौल का अहम हिस्सा हैं और बिना उनके हार्वर्ड नहीं रह जाता है। अब भारत की ओर रुख करें, जहां JNU, AMU और जामिया मिलिया इस्लामिया दशकों से विवादों के केंद्र में रहे हैं। JNU वामपंथी विचारधारा, तीखे विरोध प्रदर्शनों और कई बार देश विरोधी नारों के लिए बदनाम रहे हैं। सन 2016 में भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारों की गूंज पूरे देश में सुनाई दी और छात्रों पर देशद्रोह के मुकदमे भी दर्ज हुए। AMU में जिन्ना की तस्वीर, मुस्लिम पहचान और कट्टरपंथी राजनीति को लेकर बार बार विवाद उठते रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों और पुलिस कार्रवाई के चलते सुर्खियों में रहा। इन विश्वविद्यालयों में भी कई बार विदेशी फंडिंग, अलगाववादी विचारधारा और बाहरी संगठनों के प्रभाव को लेकर सवाल उठे हैं। भारत और अमेरिका दोनों ही देशों में विश्वविद्यालय वैचारिक ध्रुवीकरण, राजनीतिक दखल और सामाजिक तनाव के केंद्र बन गए हैं। छात्र संगठन, प्रोफेसर और बाहरी समूह सब मिलकर विश्वविद्यालय परिसर को एक वैचारिक रणभूमि में बदल देते हैं। सरकारें कभी फंडिंग रोकने, कभी प्रशासन बदलने, तो कभी कानूनी शिकंजा कसने की कोशिश करती हैं। यहीं से टकराव शुरू हो जाता है। अमेरिका में हार्वर्ड पर एंटीसेमिटिज्म, चीन से मिलीभगत और हिंसक विरोध का आरोप है, तो भारत में JNU, AMU, जामिया पर वामपंथी, अलगाववादी और कट्टरपंथी विचारों को बढ़ावा देने का आरोप लगता रहा है। अब विश्वविद्यालय चाहे भारत के हों या अमेरिका के, एक बड़ी सच्चाई यह है कि ये संस्थान सरकारी फंडिंग और टैक्स पेयर्स के पैसे पर चलते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ही लें, यह हर साल अरबों डॉलर की सरकारी सहायता और टैक्स छूट पाती है।
ट्रंप प्रशासन ने जब यह फंडिंग रोकने या कम करने की धमकी दी तो तर्क यही था कि अगर विश्वविद्यालय सार्वजनिक धन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। ट्रंप ने साफ कहा कि हार्वर्ड जैसे संस्थान जो टैक्स पेयर्स के अरबों डॉलर लेते हैं, अगर देश विरोधी गतिविधियों या पारदर्शिता की कमी के दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें सरकारी सहायता का अधिकार नहीं होना चाहिए। भारत में भी जेएनयू, एएमयू और जामिया जैसे विश्वविद्यालय भी सरकार से भारी भरकम फंडिंग पाते हैं। इसके बावजूद इन संस्थानों पर अक्सर आरोप लगता है कि सरकारी पैसे का इस्तेमाल करके वे ऐसे तत्वों को संरक्षण देते हैं जो राष्ट्र विरोधी या विध्वंसकारी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। जब सरकारें इन गतिविधियों पर सवाल उठाती है या फंडिंग रोकने की बात करती है तो विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्र संगठन इसे अकादमिक स्वतंत्रता पर हमला बताकर टकराव के रास्ते पर आ जाते हैं। यही वजह है कि सरकारी फंडिंग और संस्थानों की जवाबदेही का सवाल आज विश्वविद्यालयों की सबसे बड़ी बहस बन चुका है। अमेरिका में हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी अदालत और संविधान के सहारे अपने अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश करती हैं, जबकि भारत में अक्सर राजनीतिक दबाव और मीडिया ट्रायल का प्रभाव ज़्यादा दिखता है। जब भी कभी टकराव की स्थिति बनती है तो विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और अकादमिक स्वतंत्रता खतरे में होने जैसे तर्कों का सहारा लिया जाता है। हार्वर्ड में चल रहे ताज़ा घटनाक्रम और भारत के जेएनयू, एएमयू और जामिया के विवाद हमें यही चेतावनी देते हैं कि अगर विश्वविद्यालयों को राजनीतिक और वैचारिक लड़ाई का अखाड़ा बना दिया जाए तो न शिक्षा बचेगी, न स्वतंत्रता और न ही लोकतंत्र की असली ताकत। जरूरत है कि शिक्षा संस्थानों को राजनीति और कट्टरता से मुक्त रखा जाए ताकि वे फिर से सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, ज्ञान, रिसर्च और स्वस्थ बहस और नवाचार के असली केंद्र बन सकें। अब आप ही बताइए कि क्या विश्वविद्यालयों को देशद्रोही, विध्वंसकारी और कट्टरपंथी तत्वों के लिए एजेंडा चलाने का मंच बने रहने देना चाहिए या उनकी देश विरोधी हरकतों पर अंकुश भी लगना चाहिए।